तो स्नातक होकर के, परास्नातक होकर के हमारे भगवान पधारे हैं और अब तो शिकार खेलने जाते हैं। हाँ, ये राजाओं को शिकार का विधान था, मनुस्मृति में ऐसा आया। जंगल बहुत थे, उनके शौर्य और पराक्रम की वृद्धि के लिए और उनके जीवन में कठोरता बनी रहे, इसके लिए ये नियम लगाया गया। अभी परिस्थिति बदल गई तो आप तुलना मत करना। अभी तो प्राइम मिनिस्टर होते होते 1-2 बाईपास तो हो ही जाता है। जब तक आदमी बुजुर्ग, इसलिए दोनों को अलग अलग किया गया। जनरल और फौज को अलग किया गया, राजा को अलग, माने जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्र का संचालन करता है, वो अलग है। पहले राजा है तो लीड द आर्मी, तो उसको टफ होना चाहिए। टफ होने के लिए उसको जंगल में जाके, वहाँ थोड़ा एयर कंडीशन लगेगा, और वहाँ कई बार अपने गुड्स से लोग बिछड़ जाते थे, तो वहाँ हिंसक जीवों के बीच में रात बिताना, भूख को सहना, प्यास को सहना। तो वो तो जन्मजात राजा थे, तो वो तो विलास कर सकते थे। आदेश दिया जंगल में जाओ, तो राम जी तो शिकार खेलते हैं। शौर्य, वीर्य, पराक्रम, विक्रम को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक रहा उस समय, इसलिए विधान किया गया ये। अब बिल्कुल युवावस्था की देहली पर हैं भगवान। हाँ, तब कथा बदलते हैं गोस्वामी जी। ये 205 दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। चालू रखें या ब्रेक लें? ब्रेक करें, इसको पढ़ लेते हैं फिर ब्रेक करते हैं। मन आ रहा है। 205वां दोहा है। फिर आते हैं तो फिर प्रवचन करते हैं। विश्वामित्र जी महाराज की तरफ ले जाते हैं गोस्वामी जी हमको। यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी,
तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। एहूँ मिस देखूं पद जाई, करी विनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, ज्ञान विराग सकल गुण, ज्ञान विराग सकल गुण अयना। सो प्रभु मैं देखब भरी नयना, बहुविधि करत मनोरथ, बहुविधि जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरऊ जल, करी मज्जन गए भूप दरबार। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लैबे प्रसमाजा। करि दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारे नियानी, निज आसन चरण पखारि कीन अति पूजा, चरण पखारि मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरणनि मेले सुखचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा,
चकोर पूरन शशिलोभा तब मन हर्षि बचन कहराऊ मुनियस कृपान कीनि हहु काऊ कीनि हहु काऊ केहि कारण आगमन तुम्हारा कहु सो करतन लाबहु बारा असुर समूह सतावहि मोहि असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयऊँ नृप तोहि अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर बद में होवु सनाथा देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कहूँ इन्ह कह अति कल्याण सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय। सामने सम्मुखी भव ये जनाः पृष्ठे उपविशन्ति आगे कोई कुर्सी खाली न दिखे ऐसा कुछ करो। ओम नारायण नारायण। अब किशोर लीला भगवान की आरंभ होती है। विश्वामित्र जी की कथा है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भगवान गुरुकुल से वापस आ गए, युवावस्था में हैं और किशोर चरित्र करते हैं। अयोध्या में लोगों को बड़ा ही आनंद है भगवान की मुद्रा चेष्टाएं देख करके, उनकी लीलाएं देख करके। कभी अकेले भगवान भोजन नहीं करते,
अनुज सखा संग भोजन करहीं। अपने मित्रों के साथ, भाइयों के साथ भोजन करते हैं। लिखा मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, जेहि विधि सुखी होहि पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। तो ये इधर लीला चलती है। उधर वन में विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र नाम के एक महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, वन में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं। जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं। तो बड़ी तीव्र साधना विश्वामित्र जी के आश्रम में होती है। आश्रम में केवल ऐसा रहने के लिए नहीं रहते, साधन भजन पूरा होता है। लेकिन उनको एक समस्या है। लिखते हैं अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। 205वें दोहे की बाद की पंक्तियां हैं। तो ये डरते हैं, हमेशा उनके मन में एक डर बना रहता है, क्योंकि उनकी साधना में ये तीनों बड़े विघ्न डालते हैं, सुबाहु, मारीच और ताड़का। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। विश्वामित्र जी बड़े ऋषि हैं। पहले ये योद्धा थे, बाद में महर्षि बने, और सबसे बाद